दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे केनरा बैंक से पर्सनल लोन के बारे में कि क्या उसमें एलिजिबिलिटी लगती है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा है कि मुझे केनरा बैंक से पर्सनल लोन चाहिए, तो उसमें क्या क्या चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या लगेगा, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इन डेप्थ में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत सारी डिटेल्स है केनरा बैंक में। हम आ चुके हैं केनरा बैंक की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको स्टार्ट हो रहा है 9.25%। बट ये अब कुछ अलग अलग रेंजों के हिसाब से स्टार्ट हो रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आ चुके हैं केनरा या दूसरे पेज पर, जिससे आपको चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ जाएंगी। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग को 10.95% से लेकर के 16.40% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे लगता है। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा अलग अलग चीज़ों पे लगता है। सैलरीड के लिए अलग है, पेंशनर के लिए अलग है, डिफेंस सेक्टर के लिए अलग है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। अब हमको यहाँ पे लोन कितने लाख तक का मिल जाता है? 10 लाख तक का लोन मिल जाता है। कितने सालों के लिए? 7 सालों के लिए। ठीक है, केनरा बैंक लोन प्रोवाइड करता है। अब किस किस सेक्टर पे लोन प्रोवाइड करता है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो देखो, केनरा बैंक बजट इंडिविजुअल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लग रहा है? सीआरजी में फर्स्ट सेकंड थर्ड में आप देख सकते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप बजट इंडिविजुअल है, ठीक है, कनारा बजट इंडिविजुअल में जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये लग रहा है। अब यहाँ पे देखो, कनारा बजट प्राइम विद सैलरी टाई अप में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10.95% से लेकर 15.95% लग रहा है। तो अगर आप जिस भी स्कीम के तहत पे अगर आप देखना चाहते हैं कि कौन से अगर आप एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन ले रहे हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग सिचुएशन पे देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक आपको 10% से लेकर के 16% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें भी चलती हैं। ठीक है, अब आप कौन सी स्कीम के अंदर आते हो वो भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, टीचर के लिए अलग है, जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो अलग है। ठीक है, और पेंशनर के लिए अलग चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी, अगर आप फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। वो पेंशनर के लिए, सैलरी के लिए, टीचर्स के लिए अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पे हम प्रोसेसिंग फीस के लिए मान लेते हैं, कनारा बैंक प्रोसेसिंग फीस आपकी क्या लगती है। देखो, कनारा बजट के अकॉर्डिंग आपकी प्रोसेसिंग फीस 0.50% से लगती है। मैक्सिमम आप मान सकते हैं 1,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक की प्रोसेसिंग फीस लगती है। ठीक है, कनारा पेंशन के लिए नील रहता है। ठीक है, पेमेंट चार्जेस भी आपको हमने बता दिए हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कनारा आपको लोन कितना प्रोवाइड करता है। तो ये अगर आप फिक्स के लिए ले रहे होगे तो आपको 50,000 से 10,000 तक का रेडी केस के अंदर आपको एक स्कीम की अगर बात करते हैं तो रेडी केस के अंदर आपको 50,000 से 10,000 तक का लोन देखने को मिलता है। ठीक है, अगर आप नीचे आओगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट, जैसे पेंशनर के लिए अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। बट हम लोगों ने बता दिया है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आप फ्लोटिंग सेलेक्ट करें, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ना सेलेक्ट करें। नहीं तो आप भाई पता नहीं आपको मिलेगा भी ना, पता नहीं आप सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप क्या हो। तो आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करिएगा जब भी कनारा बैंक में जाइएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो एलिजिबिलिटी क्या लग रही है कनारा बैंक में? आप एलिजिबल होने चाहिए, सैलरीड या सैलरीड इंडिविजुअल होने चाहिए, तभी आपको लोन मिलेगा। 21 साल के होने चाहिए, मैक्सिमम आप 55 साल तक हो, आपकी एज हो 21 से 55 साल की एज हो। 50,000 मिनिमम आपकी मंथली इनकम होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप कनारा बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लीकांट हैविंग द मिनिमम क्रेडिट स्कोर होना चाहिए 700 से प्लस आपका क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। आपकी 25% EMI मतलब 1,000 पर मंथ आफ्टर द डेडिकेशन। ठीक है, आपकी हर महीने मतलब कि अच्छी खासी इनकम होनी चाहिए, तभी आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं डॉक्यूमेंट सेक्शन की। तो डॉक्यूमेंट सेक्शन में कंप्लीट फील्ड लोन विद द पासपोर्ट साइज फोटोज के साथ आपको एक डॉक्यूमेंट फोटो देनी पड़ेगी। कंप्लीट लोन अप्लीकेबल एप्लीकेशन जो होती है वो आपको फिल करनी पड़ेगी। ठीक है, प्रोनोट कवर लेटर आपको फिल करना पड़ेगा। रिसेंट सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी सर्टिफिकेट के साथ। फॉर्म 60 देना पड़ेगा, ITR देना पड़ेगा लास्ट 3 ईयर्स का। ये सारी चीज़ें आपको तुरंत की तुरंत देनी पड़ेंगी, तब जाकर के कहीं आप कनारा बैंक में पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कनारा पेंशनर जनरल पब्लिक स्कूल के बारे में। ठीक है, तो लोन अप्लीकेबल विद द 2 पासपोर्ट साइज आपकी फोटो लगेगी। डिलीवर लेटर टू DPN लगेगा। को ओबलाइजेशन अनलेस अवॉइडेशन भी लगेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ आपके स्कीमें जो हमने आज बात करी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग की मंथली किस्त कितनी जाएगी। तो हम आ चुके EMI कैलकुलेटर पर। तो इसकी लिंक आपको सिंपल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद हमको पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो पर्सनल लोन वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे हमने 5 लाख रुपए मान लेते हैं कि हमें 2 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, ज़्यादा चाहिए नहीं, 2 लाख का लोन चाहिए। ठीक है,
कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट से? हमने 12.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। कितने सालों के लिए? हम 5 मतलब 6 महीनों के लिए लोन लेना चाहते हैं। तो हमारी मंथली किस्त कितनी बनेगी? 34,534 बनेगी, जिसमें हमें 7,000 रुपये ब्याज लगेगा। अगर इसी जगह हम 2 सालों के लिए ले लेंगे तो हमें 26,000 ब्याज लगेगा, लेकिन 9,438 रुपये हमारी मंथली किस्त बन जाएगी। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सालों के लिए लोन लेंगे और कितने सालों के लिए अपना लोन पेड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे तो आपको 7 सालों के लिए भी लोन मिलेगा। अब देखो 7 सालों के लिए ले लेंगे तो 98,000 का हमें ब्याज लगेगा, 3,557 रुपये मंथली किस्त जाएगी। बट मंथली किस्त लोग कम करने के चक्कर में ब्याज बढ़ाते चले जाते हैं ज़्यादा, और बैंक का फ़ायदा कराते हैं, अपना घाटा कराते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको पता चला होगा कि कनारा बैंक से अगर आप लोन लेने जा रहे हैं तो आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं सेलेक्ट करना है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा जा करके 10.95% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, 10.95% का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको बढ़िया रहेगा। इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना भी लग सकता है, बट फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो आप पगला जाओगे कि कहीं आपको सैलाइड सेलेक्ट करना है, कहीं को इंडिविजुअल सेलेक्ट करना है, तो कहीं डॉक्टर हैं, कहीं टीचर हैं, तो अलग उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।